नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत मैसेज आए कि अंतिम समय पर जो मुख्य परीक्षा है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसको प्रिपेयर करें, समय को यूटिलाइज़ करें क्योंकि समय काफ़ी कम है। रिवीजन करने को बहुत सारा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस संदर्भ को लेकर मैंने एक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी तक जो आप लोगों की रणनीति रही, आप उसी रणनीति से रहिए। अंतिम समय के लिए ये रणनीति हो सकता है आपके लिए उतना काम ना करे, तो आपने जो एक फॉर्मेट या जो एक स्ट्रेटजी बना रखी है आप उसी के जरूर अपने शेड्यूल के तहत पढ़ाई करें। बस कुछ ये चीजें हैं जो मुझे लगती है कि अंतिम समय में बहुत आवश्यक होनी चाहिए। अगर आपकी वो प्रिपरेशन वो शेड्यूल में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप यही करेंगे तभी सफल होंगे, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको अवश्य सफल बनाएगी, आप विश्वास रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर अटेम्प्ट करने में। आप लोगों ने जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या जो घर पर आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सबसे पहले इस चीज को इंश्योर कर लें कि उनका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो पेपर की संख्या, पेजेस की संख्या है, वर्ड्स की संख्या है, वो पीएससी द्वारा दोनों की कम कर दी गई है। तो अब पेपर अटेम्प्ट होने में बहुत चुनौतियां छात्रों छात्राओं की नहीं रही, स्टूडेंट्स की नहीं रही हैं। तो अगर जिसे ये चुनौती है, ये जो चैलेंज है, वो इसे सबसे पहले दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहली आप अगर कोई चीज अगर अचीव करना चाहते हैं तो पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। सबसे पहला कैसा आपका, आप एवरेज आंसर लिखते हैं, आप 15 मार्कर को 2 पेज 2.5 पेज में लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका पेपर अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इस चीज को इंश्योर करें। दूसरी चीज 3 मार्कर। 3 मार्कर चूंकि आपको पता है फैक्चुअल नेचर का होता है और फैक्ट्स बहुत जल्दी आपसे माइंड से, आपकी मेमोरी से स्लिप होते हैं। और 3 मार्कर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी 3 मार्कर में होती है कि आपसे बहुत सारे, जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी के 3 मार्कर में फिजिकल ज्योग्राफी भी आ सकती है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ सकती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आ सकती है, एमपी की ज्योग्राफी भी आ सकती है, डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें, एग्रीकल्चर आ सकता है। तो यहां पर आपको 3 मार्कर के लिए अलग से जो भी आपने एक फैक्ट सीट बनाई होगी, आप किसी भी फैक्चुअल बुक जो आपने प्रीलिम्स में यूज करते होंगे, आप उसका यूज करके आप इसको अपने 3 मार्कर को शार्प करें, क्योंकि 3 मार्कर आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सबसे ज्यादा सहयोग करेगा। तो इसकी स्ट्रेटजी को अभी से आप अलग कर लें। पर डे आप 2 से 2.5 घंटे 3 मार्कर के जरूर दें, ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के लिए जो हमारा कोर जीएस है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन। दूसरा आप प्रेजेंटेशन के कुछ फिक्स रूल बना लें कि मुझे 3 मार्कर में 10 3 मार्कर ऐसे लिखने हैं, 2-3 3 मार्कर ऐसे लिखने हैं। उसी प्रकार 6 मार्कर में 2-3 6 मार्कर पैराग्राफ्स में लिखने हैं, 2-3 6 मार्कर डायग्राम में लिखने हैं, 2-3 6 मार्कर को मिक्स तरीके से लिखना है। तो आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना लें और साथ ही इसका टाइम स्लॉट डिसाइड कर लें कि मुझे 20 से 25 मिनट में, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, 20 से 25 मिनट में 3 मार्कर कंप्लीट करना है, 40 से 45 मिनट में मुझे अपने 6 मार्कर कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स में मेरे को 15 मार्कर कवर करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें और उसको अपने, जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें या घर पे लिखें, उसको अप्लाई करें कि आप उस पर कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन। आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने चीजों को कितने बार रिवाइज किया है। अगर आप रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो वही चीज आपको अच्छे से याद नहीं आएगी। तो इसके 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि अगर आप उसमें 3 में 3 पा सकते थे तो आप उसमें 1 या 2 पाएंगे, तो पहली बात नंबर कम आएंगे। दूसरी चीज, आपको उसको मेमोराइज करने में टाइम लगेगा। अगर आपको फैक्ट याद आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आपका समय बर्बाद हुआ। तो ठीक है, समय की बर्बादी और नंबर की, दोनों की बर्बादी है। उसको रोकने के लिए आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। रिवीजन के लिए कीवर्ड नोट्स जिन्होंने बना लिए हैं वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो वीआईसीएस के नोट्स आपको मार्केट में 2019 के मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आप उसको देख लीजिएगा। तीसरा, वैल्यू एडिशन मटेरियल। वैल्यू एडिशन मटेरियल ऐसा है, इससे तात्पर्य ये है कि आपने, जैसे कुपोषण है तो कुपोषण में आपके पास जो बेसिक है सबके पास है वो है, आपके पास अलग से क्या है। जब तक आपके आंसर में कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जिसको आपको एक्स्ट्रा हो, जैसे हम कुपोषण में लिख सकते हैं हंगामा रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इस प्रकार से, या फिर कुपोषण के लिए अलग से मध्य प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है। तो इस प्रकार से कोई ऐसी चीज जो आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाती हो, वैसा आपके पास वैल्यू एडिशन मटेरियल है या नहीं।
अगर नहीं है तो आप टॉपिक वाइज नेट में सर्च करके उसको अभी निकाल लीजिए। उसके साथ ही आपको VICS की तरफ से वैल्यू एडिशन मटेरियल VICS के टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ये हैं। साथ ही टाइम टेबल को लेके कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपकी सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। आप दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। बस कोशिश कीजिए अगर आप रात में पढ़ते हैं तो एक हफ्ते पहले से आप वो दिन वाला शेड्यूल शुरू कर दें, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम जनरली 10 बजे से 1 बजे तक होता है और हमको उस समय सोने की आदत होती है। तो जनरली जो हमारा माइंड होता है वो उस समय उतना एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो हम पूरे टाइम आप रात को पढ़े कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते पहले हम 10 से 1 बजे के बीच अगर हमारा माइंड एक्टिव रहेगा तो हमको एग्जाम में ज़्यादा फ्रेंडली माहौल रहेगा। ठीक है, दूसरा, एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटे रिवीजन को जरूर दें। कोई भी नई चीज पढ़ने से बचें। नई चीज अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हैं तो उसको 1 या 2 पेज पढ़ के खत्म कर दें, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे आपको 200, 250, 300 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है। तो आप अगर उसके बारे में 300 शब्द लिख सक रहे हैं तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, रिवीजन का दूसरा तरीका है जो मैंने अपनाया था कि जैसे आपको बाबर पे रिवीजन करना है, बाबर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप एक तो याद करते हैं, आप लिख के याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा बाबर को हमने ब्रैकेट में किया, देन उसके बाद हमको कितने पॉइंट याद आ रहे हैं। पानीपत का पहला युद्ध, तुगलमा युद्ध पढ़ा ली, तुजू के बाबरी, इसका जो अन्य युद्ध हैं जैसे आपका मेदिनी राय के साथ युद्ध है, कुंभा के साथ उनके साथ युद्ध है। ठीक है, देन इसके बाद उन्होंने जो चारबाग पद्धति है, ठीक है, इस प्रकार से बाबर के बारे में जितनी चीजें हैं आप उसको बॉक्स बना के लिख लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, दूसरी चीज कोई चीज को आप जब लिख लेते हैं तो वो आपकी चीजें ज्यादा मेमोराइज रहती हैं। तो आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, पेपर अटेम्प्ट करने में ध्यान दीजिए, पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज, आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप सभी संस्थानों की टेस्ट सीरीज अच्छी है, आप घर में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी मार्किंग पैटर्न में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज की मार्किंग पैटर्न और एग्जाम के मार्किंग पैटर्न में बहुत अंतर होता है। तो अगर आप यहाँ इतना पा रहे हैं, 90 पा रहे हैं, वहां 90 पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ आप 60 पा रहे हैं, वहां भी 60 पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, रिविजन अच्छे से कर पा रहे हैं, 3 मार्कर आपके अच्छे से तैयार है कि नहीं, बस आप इतना इंश्योर करके जाइए। दूसरा, आत्मविश्वास को जरूर बना के रखिए। कोई भी नई चीज आती है, आपको नहीं पता, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपसे नहीं आती तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे नहीं आती होगी, आपको वहां पर विकल्प भी होंगे, आप उनका ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम के लिए मेरी एक रणनीति रही है। आप ऊर्जावान रहें, सकारात्मक रहें। ठीक है, 8 घंटे की नींद लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज अच्छे से करें, आधे घंटे योग या व्यायाम जरूर करें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, और आप बस ये फाइनल इतना ही है कि मुझे रिवीजन जरूर करें। रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन पे आप करें। तो आप रिवीजन करेंगे, उसको डे टू डे टाइम लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हैबिचुअल रहेगा। तो आगामी मुख्य परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।